माइनक्राफ्ट हार्डकोर, बट एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा बेटर है नॉर्मल माइनक्राफ्ट से। एक ऐसी दुनिया जैसा कि हम लोग माइनक्राफ्ट को अपने सपनों में इमेजिन करते थे कि माइनक्राफ्ट ऐसा होना चाहिए। यस गाइस, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स उगते हैं अलग अलग टाइप के। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर एक से ज्यादा टाइप की बहुत सारी अलग अलग ट्रीज होती हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे एनिमल्स है, बेयर्स से लेके गोरिल्लास तक सब कुछ। स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर, और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन बेटर माइनक्राफ्ट। गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर ट्रीज से लेके एनिमल्स तक सब कुछ बहुत ज्यादा ऑसम है। यहाँ तक कि नेदर भी बहुत ज्यादा ऑसम है। शेडर पैक के साथ बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। नए नए बायोम्स है इसके अंदर। तो फटाफट से हम लोग 100 डेज की अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग एक बहुत ही ऑसम सा स्टार्टर हाउस बनाएंगे। इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आर्मर बनाएंगे। बहुत सारे कूल फार्म्स बनाएंगे और फाइनली गाइस हम लोग एंडर ड्रैगन को जाकर बीट करेंगे। तो फटाफट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो गाइज, डे 1 शुरू हो चुका था और हम लोग स्पॉन हो चुके थे ब्यूटीफुल से बेटर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। और गाइज, हम लोग 1.18 वर्जन में खेल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ग्लेयर भी स्पॉन हो चुका है और पीछे हमारे नजर आ रहा है पूरा बर्फ से जमा हुआ एक बायोम। हम लोग यहाँ पर स्पॉन हुए हैं। यहाँ पर कुछ जले हुए ट्रीज नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा उनकी जो लीव्स हैं वो जल चुकी हैं। और मेरे पीछे गाइज फ्रॉग्स भी आप लोग को नजर आ रहे होंगे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर आसपास एनवायरमेंट को चेकआउट करना शुरू किया। यहाँ पर गाइज ग्लेयर है और इसके साथ साथ में लेफ्ट साइड एक और ग्लेयर स्पॉन हो चुका है। ट्रीज जो है मैं फटाफट से वुड कलेक्ट करने वाला हूँ अभी, बट मैं सामने जाकर पहले फ्रॉग्स को देखने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं फ्रॉग्स जो है कितने क्यूट लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने एज यूजुअल काफी सारी वुड जो है वो कलेक्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि फटाफट से हम लोग वुड के टूल्स बनाने वाले थे और उसके बाद अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने वाले थे। और गाइस, वुड कलेक्ट करने के बाद मैं आगे की तरफ एनवायरमेंट को चेकआउट करने निकल गया। इसके बाद गाइस मैंने फटाफट से कुछ स्टिक्स बना ली और अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना ली। और गाइस, अब टाइम था अपने लिए वुड की पिकैक्स बनाने का। गाइस, मैं हर एपिसोड के अंदर बोलता हूँ कि वुड की हमें सिर्फ पिकैक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग स्टोन माइन कर सकते हैं और फटाफट से स्टोन के टूल्स पर स्विच कर सकते हैं। पूरा सेट बनाने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने फटाफट से वुड की पिकैक्स बना ली और मैंने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। गाइस, जब मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने नोटिस करा कि पूरे के पूरे बायोम जो है यहाँ पर बड़े लग रहे थे थोड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एम्पलीफाइड वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी और आप लोग नोटिस करोगे साइड में देखो कितनी बड़ी टाइगर ट्री है, एक बड़े से टावर की तरह। सारी की सारी ट्रीज जो है पूरी एम्पलीफाइड लग रही हैं। सामने मेरे को पिग दिखे तो गाइस मैंने पिग्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था इस वर्ल्ड के अंदर कितनी सारी अलग अलग मॉब्स हैं, हॉस्टाइल हैं, पैसिव हैं। तो मैं पूरी तरह से रेडी रहना चाहता था। तो मैंने थोड़े से मीट के लिए इन पिग्स को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद गाइस मैंने फटाफट से काफी सारा कॉबलस्टोन माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस अब मैं स्विच करने वाला था स्टोन के टूल्स के ऊपर। और इसके बाद हम लोग जाने वाले थे लश 1.18 की केव्स को एक्सप्लोर करने। होपफुली मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस उसके अंदर भर भर के लूट मिलती है। और आप लोग को पता हो तो 1.18 के अंदर सारे के सारे डायमंड्स मिलने का जो स्पॉन रेट है वो पूरा चेंज हो चुका है और बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। गाइस, जैसे ही मेरे पास इनफ स्टोन कलेक्ट हो गया, मैंने फटाफट से अपने लिए पूरी की पूरी स्टोन की टूल्स का सेट बना लिया। इसके बाद मेरे को कुछ ब्लैकबेरीज मिली, जिन्हें मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, इस वर्ल्ड के अंदर ट्रीज के ऊपर काफी सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, लाइक स्टार फ्रूट्स और ऑरेंजेस मिलेंगे, एप्पल्स भी मिलेंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मुझे कोल मिल गया, तो मैंने काफी सारा कोल भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मतलब फूड की तो इस वर्ल्ड के अंदर कमी ही नहीं है। जैसा कि हम लोग माइनक्राफ्ट को इमेजिन करते थे ना कि ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, बेसिकली इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ वैसा ही है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कोल कलेक्ट करके जब मैं आगे आया तो मुझे कुछ डियर दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए कि ये लोग एक्टिव मॉब है या फिर पैसिव मॉब है। तो मैंने सोचा इन पर अटैक कर देखता हूँ। तो गाइस, मैंने फटाफट से इन डियर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और ये लोग काफी तेज भाग रहे थे, जिससे मुझे ये तो पता लग गया था कि इनका बिहेवियर कुछ काव जैसा होने वाला है, मतलब कि ये लोग मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। और इन्होंने ठीक वैसे ही लेदर भी ड्रॉप करी जैसे काव ड्रॉप करती है। तो गाइस, मैंने दूसरे डियर को भी मार दिया, क्योंकि इवेंचुअली हमें लेदर की जरूरत पड़ने वाली थी जब हम लोग अपना लेवल 30 का एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने वाले थे। और गाइस, एक और चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पर ट्रीज की लीव्स का कलर कितना ब्यूटीफुल है यार, ऑरेंज, पर्पल, और मुझे पीछे कुछ चेरी ब्लॉसम जैसी ट्रीज भी दिखी थी। तो गाइस, फाइनली हमारा मेन एम था यहाँ पर शीप को ढूंढना, जो कि मेरे को मिल चुकी थी। फटाफट से मैं 3 शीप को मारकर बेड क्राफ्ट करने वाला था, क्योंकि डे एंड होने वाला था। तो गाइस, फटाफट से ये मेरे को दूसरी शीप भी मिल चुकी है और तीसरी शीप मिल जाने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए बेड क्राफ्ट कर लिया था। गाइस, जब मैं अगले कुछ दिन अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं फाइनली एक स्नोई बैडलैंड्स जैसे बायोम के अंदर पहुंचा। गाइस, ये बेसिकली बैडलैंड्स थे बट पूरे स्नो से कवर्ड, और मुझे सामने विलेज दिख चुका था। गाइस, कितनी बढ़िया बात थी, हमारे वर्ल्ड का पहला विलेज आई थिंक मुझे मिल चुका है। इससे पहले मेरे को कोई और विलेज नहीं दिखा है। और यहाँ पर कुछ वेल जैसा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर ये कितना रेयर है या फिर रेयर नहीं है, बट एनीवे हम लोग विलेज की तरफ फटाफट जाने वाले थे। और गाइस, जैसे मैं विलेज की तरफ जा रहा था मुझे एक और वेल जैसा स्ट्रक्चर दिखा। आप लोग देख रहे हो, मतलब अगर ये रेयर स्ट्रक्चर है तो हम लोग कितने लकी हैं। 2 वेल हमें इतने आसपास दिख गए, एक स्नो कवर्ड स्नो ब्लॉक से बना हुआ और एक दूसरे टाइप के ब्लॉक से बना हुआ। इसके बाद मैंने विलेज के अंदर आकर उनकी लूट चेकआउट करी। तो जब मैंने लूट चेकआउट करी गाइस, मुझे सिर्फ पेपर, मैप और कुछ ड्राइड केल्प मिली, कुछ खास लूट थी नहीं इसके अंदर। और गाइस, हम प्रीटी श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे ये विलेज का स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल विलेज से थोड़ा डिफरेंट है। विलेज के हाउसेस जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं। मैं एक के बाद एक सारे के सारे घरों के अंदर की लूट चेकआउट कर रहा था, बट मुझे कुछ खास लूट मिल नहीं रही थी। बेसिकली ये विलेज पूरा कंगाल था, इनके पास ना ही एमरल्ड्स थे ना ही कुछ अच्छी लूट थी।
गाइज इसके बाद जब मैं विलेज के अंदर से पंपकिन्स कलेक्ट कर रहा था तो मुझे नई टाइप की मॉब दिखी। बेसिकली एक लामा था बट इसका नाम जॉली लामा था। आई थिंक ये बेटर माइनक्राफ्ट मॉड के अंदर नए लामाज ऐड करे गए थे क्रिसमस थीम के जैसे। आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे सजे धजे लामाज हैं, अलग टाइप का इनका स्किन है। तो मैंने टीम करने की कोशिश कर रहा था बट मैं भूल गया था, मेरे हाथ में कोल था। फाइनली मैं इनके ऊपर बैठा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लामा को टेम करने वाला हूँ। तो फाइनली गाइज कुछ देर के स्ट्रगल के बाद हमारा लामा जो है वो टेम हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद गैस मैंने फटाफट से इनके आयरन गोलम को मुक्ति दे दी क्योंकि मेरे को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अभी तक मुझे आयरन नहीं मिला था। कोल तो काफी सारा मिल चुका था बट आयरन नहीं था। इसके बाद मैंने गाइस कुछ आयरन की टूल्स क्राफ्ट कर ली, बेसिकली एक पिकैक्स और एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर ली क्योंकि गाइस अब टाइम था वो ब्यूटीफुल सी 1.18 वाली लश केव चेकआउट करने का और देखने का उसके अंदर हमें कितने सारे डायमंड्स मिलते हैं। फटाफट से हम लोग एक बहुत ही ऑसम केविंग ट्रिप पर जाने वाले थे। इसके बाद मैं केव्स की तलाश में निकलने वाला था तो गाइज मुझे कुछ ब्लैक कलर की काऊ दिखी जिसे मैंने मारा। तो गाइज उसने कुछ मीट ड्रॉप किया और कुछ वूल ड्रॉप की। ब्लैक कलर की वूल थी जो मैं स्पेशली देखना चाहता था कि इसका ब्लैक कलर क्यों है। तो गाइज इस वर्ल्ड के अंदर काउस भी वूल ड्रॉप करती हैं यार। और जब मैं आगे की तरफ आया ना गाइज तो यहाँ पर मुझे कुछ नए टाइप के स्लाइम्स दिखे। ये स्लाइम्स जो है गाइज स्नो की जो है एरोज छोड़ रहे थे मेरे ऊपर, मतलब स्नो की शार्ड्स फायर कर रहे थे मेरे ऊपर और मेरा काफी ज्यादा हेल्थ जा रही थी। मैंने फटाफट से इन स्लाइम्स को मारना शुरू कर दिया और आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक डैमेज दे रहे हैं स्लाइम्स। फाइनली गाइस मैंने दोनों स्लाइम्स को मार दिया और मेरे कुल 3 हार्ट्स बचे थे। हमें यहाँ पर मैं मरते मरते बचा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, एकदम नई टाइप की मॉब थी बट एनी हाउ मैंने इनसे डील कर लिया। फाइनली गाइस मैं लश केव्स को चेकआउट करने उनके अंदर आ चुका था और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी ग्लोबेरीज लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लार्जेस्ट नेचुरली स्पॉन्ड ग्लोबेरीज का फार्म है। इतना बड़ा फार्म है, यहाँ पर चारों तरफ ग्लोबेरीज ही ग्लोबेरीज नजर आ रही हैं। लावा पूल के ऊपर ग्लोबेरीज, और मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी ये बर्न होती है नहीं होती है। और गाइस जब मैं यहाँ से आगे की तरफ आया तो मैंने यहाँ पर नोटिस करा कि सामने डायमंड था और गाइस मैं डायमंड को माइन करने जा ही रहा था कि मेरी नजर जब ऊपर की तरफ पड़ी ना तो मैंने नोटिस करा कि मैं वर्ल्ड के काफी नीचे आ चुका हूँ। गाइस एक स्टेयर केस फॉर्म का कुछ ऊपर की तरफ जा रहा था और वहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा मतलब ऊपर हाइट थी। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा हाइट है। हमें लिटरली यार कितनी बड़ी केव है और इस टाइप की केव्स ना एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जगह जगह अलग अलग टाइप के ओर्स आपको मिलते रहते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आगे आया कि मेरे को एक रेड स्लाइम ने मारना शुरू कर दिया और इसका डैमेज आउटपुट काफी ज्यादा था। और जब मैंने इसका ड्रॉप देखा ना गाइज तो इसने एक एमराल्ड का ओर ड्रॉप किया। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट, एमराल्ड का ओर ड्रॉप कर रही है कोई मॉब। इसके बाद मैंने सोचा जब यहाँ पर इतनी सारी ग्लोबेरीज हैं तो क्यों ना कुछ ग्लोबेरीज कलेक्ट कर ली जाए क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं ऊपर जाकर अपना बेस बनाना शुरू करूंगा और वहाँ पर एक ग्लोबेरीज का फार्म भी बनाने वाला हूँ। तो गाइज मैंने काफी सारी ग्लोबेरीज जो है कलेक्ट करनी शुरू कर दी। अभी तक गाइज हमारे पास सिर्फ एक ही डायमंड था। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि मेरा प्लान जो था, मुझे लग रहा था कि इस केव्स के अंदर बहुत सारे डायमंड्स मिलने वाले हैं। फिलहाल तो एक ही मिला था और यहाँ पर गाइज मुझे एक्सोलॉटल्स भी दिख चुके हैं बट मेरे पास अभी बकेट नहीं है। अगर बकेट होती तो मैंने पक्का पकड़ लेता। एनीवे मुझे आयरन दिखा तो मैंने आयरन को माइन करना शुरू कर दिया। कुछ डायमंड्स माइन करने के बाद मैं आगे की तरफ आया तो गाइस एक स्केलेटन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसके हाथ में कोई गिफ्ट था और उसने वो गिफ्ट ड्रॉप भी करा। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसके अंदर क्या है और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था इस गिफ्ट को कैसे खोलना है। इसके बाद गाइस मैंने कुछ और टाइम स्पेंड किया इन केव्स के अंदर कुछ डायमंड्स और आयरन कलेक्ट करने के लिए। फाइनली गाइस एक काफी लंबी चली केविंग ट्रिप के बाद मैं सरफेस के ऊपर वापस आ चुका था और मेरे पीछे एक भालू घूम रहा था अपने बच्चे के साथ में और मैंने सारे के सारे आयरन को जो है स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया था। और गाइस इसी के साथ मैं अपने लिए एक कंप्लीट आयरन आर्मर का सेट बनाने वाला था। और गाइस मेरी इन्वेंटरी में आप लोग देख रहे होंगे काफी सारी एक्स बना के रखी है मैंने क्योंकि गाइस अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा स्टार्टर हाउस बनाने का। हम लोग एक वुड का मॉडर्न हाउस बनाएंगे। यस गाइस आपने मॉडर्न हाउस जो होंगे ज्यादातर क्वार्ट्ज के देखे होंगे व्हाइट कलर के, बट हम लोग वुड का बनाने वाले हैं और बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाला है। तो गाइस फटाफट से मैंने सारी की सारी जो है वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी। मैंने काफी टाइम स्पेंड किया, काफी डेज स्पेंड किए इनफैक्ट काफी सारी वुड गैदर करने में। डार्क ओक और नॉर्मल ओक का मैं कॉम्बिनेशन का यूज करके घर बनाने वाला था और जैसे ही मेरे पास इनफ वुड कलेक्ट हो गई मैंने अपना स्टार्टर हाउस बनाना शुरू कर दिया।
सो गाइज फाइनली ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज की मेहनत के बाद हमारा ऑसम सा स्टार्टर हाउस बनकर रेडी हो चुका था और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका है। फटाफट से हम लोग इसकी ट्रेड चेक करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं ये देख सकते हैं इसका कुछ अजीब सा नाम है। हाँ, नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा नाम है इस वॉन्डरिंग ट्रेडर का। और जब मैंने इसकी ट्रेड चेकआउट करी ना गाइस, तो इसके पास बहुत ही बेकार ट्रेड थी। तो फटाफट से मैं आपको अपना हाउस का टूर दे देता हूँ। अगर ये नीचे वाले फ्लोर के अंदर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा स्टोरेज रूम बनाया है। आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी चेस्ट लगाई है मैंने। और इसे बंद कर अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से कुछ स्टेयर केस इस टाइप का बनाया है मैंने, और बाहर की तरफ कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाया है। आप लोग देख सकते हैं स्टेयर्स का यूज करके। और जब आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो गाइस कुछ इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। ये स्पाइडर बताने कहाँ से आ जाती है यार। जब भी मैं कोई नया घर बनाता हूँ या तो स्पाइडर्स या क्रीपर्स उसकी रेड जरूर मारने के लिए आते हैं। यहाँ से अगर हम इस फ्लोर के अंदर घुसेंगे तो इस साइड गाइस हमारा बेडरूम होने वाला है और इस साइड हमारा एन्चांटमेंट सेटअप होने वाला है। बहुत ही जल्द हम लोग एक लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने वाले हैं जो इस साइड होने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरह का मैंने डिजाइन बनाया है। यहाँ से मैंने कैंप फायर्स का यूज करके यहाँ पर एक रूफ टाइप की बनाई है, ओवर हैंग टाइप का बोल सकते हैं आप इसे। और गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला था, बेटर माइनक्राफ्ट के अंदर फ्रूट्स उगते हैं ट्रीज के ऊपर। आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स उगते हैं गाइस। और फिलहाल हमारे सामने पीच ट्री नजर आ रही है। मैंने फटाफट से थोड़े से पीच जो है कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद गाइस मैं आ चुका था फूड कलेक्ट करने और मैंने एक के बाद एक काफी सारी काउस को मारना शुरू कर दिया था। और गाइस इस वर्ल्ड के बारे में खास बात यह है कि इस वर्ल्ड के अंदर काउस भी अलग अलग टाइप की होती है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स और अलग अलग कलर्स की आपको काउस देखने को मिलेंगी। मैंने एक के बाद एक काफी सारी काउस को मारना शुरू कर दिया। काउस को मारते मारते गाइस लिटरली मैं काउंट भूल गया था मैंने कितनी काउस मार दी थी। मैंने ऑलमोस्ट 20 प्लस या उससे भी ज्यादा काउस मार दी होंगी। और बहुत सारी काउस मारी मैंने गाइस, क्योंकि अब हमें बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग नेदर के अंदर जाने वाले थे और ब्यूटीफुल सा बेटर माइनक्राफ्ट का नेदर देखने वाले थे नए नए बायोम्स के साथ में। अपने काउ एडवेंचर पर गाइस मुझे कुछ इस तरह की ये टूम नजर आई। यहाँ पर एक स्केलेटन का हेड रखा हुआ था और इसके नीचे यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कॉपर का ब्लॉक भी था, जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। और इसके बाद गाइस जब मैं आगे की तरफ आया तो वहाँ पर मेरे को एक श्राइन टाइप एरिया दिखा, रूइन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप उसे। और इसकी जब मैंने चेस्ट की लूट चेकआउट करी तो कुछ खास लूट इसके अंदर नहीं थी। काउ एडवेंचर के बाद गाइस मैं सीधे एक बार फिर से लश केव्स के अंदर आ चुका था, या आप बोल सकते हैं माइंस के अंदर आ चुका था। यहाँ पर क्योंकि डायमंड्स भर भर के मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं मुझे डायमंड ऑलरेडी मिलने शुरू भी हो गए हैं। और गाइस मैंने सामने देखा तो मुझे कुछ और डायमंड्स नजर आ रहे थे, गोल्ड भी था इधर। लिटरली ओर से भरी होती है ये माइंस, मतलब हर तरह के ओर मिलेंगे आपको इसके अंदर। रेड स्टोन, गोल्ड, आयरन, डायमंड, एवरीथिंग। और यहाँ पर मुझे एक के बाद एक बहुत सारे डायमंड मिलने में लगे हुए थे। और गाइस मैं एक के बाद एक काफी सारे डायमंड माइन करे जा रहा था। मेरा एम था कि मैं लगभग 30 के आसपास डायमंड्स लेके जाऊँ, सो दैट मैं पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर सकूं और उसी के साथ साथ गाइस मैं पूरा का पूरा डायमंड का टूल्स का सेट क्राफ्ट कर सकूं, या एटलीस्ट एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स क्राफ्ट कर सकूं। और यहाँ पर गाइस मैंने काफी सारे डायमंड्स माइन किए, एक के बाद एक मुझे काफी सारे डायमंड्स मिलने में लगे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं जगह जगह कहीं एक ब्लॉक मिल रहा है, कहीं पर 2 ब्लॉक, कहीं पर 4 ब्लॉक। बेसिकली मेरे हिसाब से डायमंड की वेन्स का साइज जो है वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन एक साथ में अलग अलग जगह पर काफी सारे डायमंड्स आपको मिल सकते हैं। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास स्केलेटन ने हमला कर दिया था। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से अचानक से स्पॉन हो गया था। सो गाइस मैंने अगले कुछ दिन केव्स के अंदर स्पेंड किए डायमंड्स कलेक्ट करने में। और जैसे ही मेरे पास इनफ डायमंड्स कलेक्ट हो गए, मैं फाइनली सरफेस पर वापस आ गया। फाइनली गाइस मैं अपने होम स्वीट होम में आ चुका था और सबसे पहले अब मेरे को अपना डायमंड का कंप्लीट आर्मर सेट बनाना था। तो मैंने फटाफट से डायमंड का कंप्लीट आर्मर सेट बना लिया। और गाइस उसी के साथ साथ मैंने अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड और एक डायमंड की पिकैक्स भी बना ली। इसके बाद गाइस मैंने बाकी का बचा हुआ दिन स्पेंड किया फिशिंग करने में, अपनी फ्राई लगी हुई फिशिंग रॉड के साथ में। और गाइस जैसा मैंने सोचा था, इससे फिश करने पे आपको कुक्ड फिश मिलती है। आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का एन्चांटमेंट है ये। मतलब इस वर्ल्ड के अंदर लिटरली सब कुछ बेटर है यार। अगले दिन सुबह होते ही गाइस मैं निकल गया एक लंबी जर्नी पर और मैंने बहुत सारा शुगर केन कलेक्ट किया, क्योंकि अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने का। और उसी के साथ साथ गाइस हम लोग बनाने वाले थे एक बहुत ही ऑसम सा शुगर केन फार्म और एक वीट फार्म। बहुत ही जायंट सा वीट फार्म बनाने वाले थे हम लोग, सो दैट हम हमारे पास फूड की कभी कमी हो ही ना। हम बहुत जल्दी वेगन डाइट पर स्विच करने वाले थे, क्योंकि मीट खाते खाते बहुत टाइम हो चुका था और अब मैं थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना खाना चाहता था। तो मैंने एक के बाद एक बहुत सारा शुगर केन कलेक्ट करा। और गाइस अपनी शुगर केन कलेक्ट करने की जर्नी में मुझे एक बहुत ही रेयर शीप दिखी, शायद ये इस वर्ल्ड की रेयरेस्ट शीप है। मुझे रेनबो शीप मिल चुकी थी गाइस। आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स में देखी होगी, क्लिकबेट की तरह यूज करते हैं इसको, बट एक्चुअली बेटर माइनक्राफ्ट मॉड पैक के अंदर रेनबो शीप होती है और वो मुझे मिल चुकी है गाइस। कितनी अमेजिंग बात है। इसके बाद मैंने फटाफट से अपने फार्म्स बनाने शुरू कर दिए।
फाइनली गाइस कुछ दिन इन्वेस्ट करने के बाद हमारे फार्म्स बनकर रेडी हो चुके थे। मैंने शुगर केन फार्म बनाया था और एक बीट फार्म बनाया था, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का पाथ बना के उसे अपने हाउस के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस काफी बढ़िया लग रहा है अपना बेस। और गाइस फार्म्स बनाते बनाते मुझे एक कमाल का स्केलेटन हॉर्स भी नजर आया। गाइस आप लोग देख सकते हैं स्केलेटन हॉर्स स्पॉन हो गया है, पता नहीं कहां से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे स्पॉन हुआ ये। मैं इसे टेम करने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मेरे को पता लगा कि हम स्केलेटन हॉर्सेस को टेम कर ही नहीं सकते। और इसके बाद गाइस जब मैं आगे आया तो मुझे कुछ ये रेग्ड ट्रॉली टाइप स्ट्रक्चर नजर आया। ऐसा लग रहा है किसी की ट्रॉली टूट चुकी है। और जब मैंने इसकी गाइस लूट चेकआउट करी ना तो मैं पूरा हैरान हो गया। गाइस इसके अंदर लूट में यूजुअली बोन मील वगैरह मिलती है, बट मैं शॉक हो गया क्योंकि मेरे को इसके अंदर एक मेंडिंग की बुक मिल चुकी थी। गाइस यस गाइस आप लोग देखेंगे तो ये मेंडिंग की बुक है। बेसिकली मेंडिंग 1 लिखा हुआ है, बट मेंडिंग का मैक्स लेवल 1 ही होता है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसे मैं फटाफट से अपनी डायमंड की पिकैक्स पर लगाने वाला था। इसके बाद गाइस मैं फटाफट से ऑब्सिडियन माइन करने के लिए आ गया था, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे नेदर के अंदर। बट उससे पहले हम लोग बनाने वाले थे अपने लिए एक एन्चांटमेंट टेबल, क्योंकि हमारे पास एन्चांटमेंट टेबल अभी तक नहीं थी। एन्चांटमेंट टेबल बनाने के बाद हम लोग फटाफट से अपने आर्मर और टूल्स को एन्चांट करने वाले थे। हमें जो भी एन्चांटमेंट मिल जाते, हमारा लेवल उतना ज्यादा नहीं है अभी, बट फिर भी हम काम चला लेंगे। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नेदर के अंदर। वो ब्यूटीफुल सा गाइस बेटर माइनक्राफ्ट वाला नेदर देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैं अपने बेस पर वापस आ चुका था और मैंने एक एनवेल क्राफ्ट कर लिया था। और गाइस इसी के साथ मैंने एन्चांटमेंट टेबल भी क्राफ्ट कर ली। और गाइस इसी के साथ आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने काफी सारे बुक शेल्फ भी क्राफ्ट कर रखे हुए हैं, क्योंकि अब हम लोग लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने वाले हैं। मैंने फटाफट सारी की सारी बुक शेल्फ को लगाना शुरू कर दिया। लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से बुक शेल्फ को अरेंज करना पड़ेगा कि बीच में एक एक ब्लॉक की स्पेस छोड़कर आप वहां पर एन्चांटमेंट टेबल लगा पाए। मैंने फटाफट से सारे के सारे ब्लॉक्स को लगा दिया, बुक शेल्फ को लगा दिया, और उसके बाद एन्चांटमेंट टेबल को बीच में सेटअप कर दिया। अब हम लोग एकदम एन्चांटिंग के लिए रेडी हो चुके थे। और गाइस इसी के साथ मैंने अपनी पिकैक्स पर मुझे जो मेंडिंग की बुक मिली थी वो भी अप्लाई कर दी, क्योंकि अब हम लोग नेदर के अंदर जाने वाले थे। तो मैं एक्सपीरियंस ऑर्ब्स के लिए बहुत सारा क्वार्ट्ज भी माइन करने वाला था। और इसके बाद गाइस एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई। मेरे को लगा कि मेरी लैपिस जो है गिर चुकी है, मैं उसे कलेक्ट करने आगे जा रहा था, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये बेटर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का एक एनिमेशन है और कुछ नहीं है। और सारी की सारी लैपिस ऐसे ही घूमती रहती है एन्चांटमेंट टेबल के चारों तरफ। और गाइस मैं एक एक करके सारे के सारे आर्मर पीस पर एन्चांटमेंट्स चेक कर रहा था, बट मुझे कुछ खास एन्चांटमेंट्स मिल नहीं रहे थे। फाइनली गाइस जब मैंने अपनी लेगिंग्स पर एन्चांटमेंट्स चेक किए तो मुझे काफी बढ़िया एन्चांटमेंट मिल चुके थे। मुझे अनब्रेकिंग 3 के साथ साथ प्रोटेक्शन 4 मिल चुका था। तो गाइस एटलीस्ट एक आर्मर पीस पे तो हमें अच्छे एन्चांटमेंट्स मिले। और इसी के साथ हमारा लेवल 30 से नीचे हो चुका था। तो अब हम लोग जाने वाले थे नेदर के अंदर। इसके बाद मैंने फटाफट से नेदर पोर्टल कंप्लीट करा, उसे एक्टिवेट करा, और फाइनली मैं नेदर के अंदर चला गया। और गाइज नेदर के अंदर जाकर जब मैंने अपना स्पॉन पॉइंट देखा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार कितना कमाल का लग रहा था नेदर। मतलब पहले तो मैं डर ही गया, क्योंकि चारों तरफ इतना सारा लावा और इतने सारे मैग्मा ब्लॉक्स और आगे आग थी कि हालत ही खराब हो गई थी मेरी। बट लिटरली गाइज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था नेदर। सब कुछ एकदम नया नया सा लग रहा था। बहुत सारे नए नए ब्लॉक्स ऐड कर दिए गए थे और बहुत औसम लग रहा था बेटर माइनक्राफ्ट वाला नेदर। और गाइस नेदर को एक्सप्लोर करते करते मैं नेदर जंगल नाम के बायोम के अंदर आया, और ये तो मेरे को आपको दिखाना ही था गाइस। कितना कमाल का लग रहा है नेदर। मतलब आप लोग देखो इतने सारे अलग अलग कलर के ब्लॉक्स। कभी इतना ब्यूटीफुल नेदर देखा है आप लोगों ने? अगर देखा है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अपने नेदर एडवेंचर के दौरान गाइस मैं एक नए बायोम के अंदर आया, जहां पर मुझ पे नागा नाम के क्रीचर ने अटैक कर दिया था, और जिसकी वजह से मैं खाई में गिरते गिरते बचा। आप लोगों ने देखा होगा अभी। और गाइस ये क्रीचर कुछ सांप जैसा था, बट इसकी बॉडी स्केलेटन जैसी थी, और जब मैंने इसे मारा तो इसने बोन सी ड्रॉप करी। बट गाइस काफी डेंजरस था ये, पॉइजनस प्रोजेक्टाइल्स शूट कर रहा था मेरे ऊपर। और गाइस यहाँ पर मुझे नेदर वॉट भी मिल चुकी थी। मतलब कितनी कमाल का नेदर है यार ये। इसके नेदर वॉट को ढूंढने के लिए हमें नेदर फोर्ट्रेस की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नेदर वॉट ऐसी जगह जगह उगी मिल रही है इस वर्ल्ड के अंदर मुझे। तो मैंने काफी सारी नेदर वॉट यहाँ से कलेक्ट कर ली, बेसिकली जितनी कलेक्ट हो सकती थी। फाइनली गाइस मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुकी थी, और नेदर फोर्ट्रेस में आने के तुरंत बाद ही मेरे ऊपर एक ब्लेज ने भी हमला कर दिया था, तो जिसे मैंने फटाफट से मारना शुरू कर दिया। और गाइस ब्लेज को मारने के बाद मैंने फटाफट से नेदर वॉट भी कलेक्ट कर ली। मेरे को पहला वाला नेदर वॉट का रूम मिल चुका था। मैंने काफी सारी नेदर वॉट यहाँ से कलेक्ट कर ली। और गाइस जैसे मैं बाहर की तरफ गया, मेरे ऊपर 2 विदर स्केलेटन्स ने हमला कर दिया था, जिन्होंने अचानक से हमला करा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, बट उन्हें मैंने फटाफट से निपटा दिया। और गाइस मेरे को यहाँ पर एक विदर स्कल भी मिल चुकी थी। और गाइस इसके बाद मैंने जब लूट चेकआउट करी तो उसके अंदर मुझे डायमंड्स मिल चुके थे, यानी लूट भी काफी बढ़िया थी इस फोर्ट्रेस के अंदर। मुझे थोड़ी बहुत ब्लेज रॉड्स तो मिल ही चुकी थी, बट फिर भी मैंने ब्लेज रॉड्स गैदर करने के लिए थोड़े बहुत ब्लेजेस को मारना शुरू कर दिया। मैंने एक के बाद एक यहाँ पर काफी सारे ब्लेजेस को मार दिया। इसके बाद गाइस मैं सीधा वार्म फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, और मैंने अपनी क्लासिक ट्रिक का यूज करके काफी सारे एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया। मैंने एक के बाद एक बहुत सारे एंडरमैन को मारा यहाँ पर, और काफी सारे एंडर पर्ल गैदर किए, क्योंकि गाइस आपको पता होगा हमें लगभग 16 प्लस एंडर पर्ल्स की जरूरत पड़ती है काफी सारी आइज ऑफ एंडर क्राफ्ट करने के लिए, और उसके बाद एंड डायमेंशन में एंटर करके एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन को मारा और काफी सारे एंडर पर्ल गैदर कर लिए। फाइनली गाइस मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था, और आप लोग देख सकते हैं हमारा लेवल भी हो चुका है काफी बढ़िया। और गाइस इसी के साथ मैंने अपने पूरे के पूरे आर्मर को और बो को एन्चांट करना
करना शुरू कर दिया। अब गाइस आर्मर को जब मैंने एन्चांट करा, आई मीन बो को जब मैंने एन्चांट करा तो मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल चुका था उसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली अनब्रेकिंग 3 के साथ मुझे कोई और नया एन्चांटमेंट नहीं मिला। और इसी के साथ साथ मैंने अपने बाकी के सारे आर्मर को भी एन्चांट कर लिया। और गाइस आर्मर के साथ साथ मैंने यहाँ पर पोशंस भी ब्रू कर लिए थे, कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस बनाए थे मैंने यहाँ पर, क्योंकि गाइस हमारे पास फैंटम मेमोरीन तो था नहीं, मैं रात भर जगह नहीं था फैंटम्स के स्पॉन होने का वेट करने के लिए, तो इसलिए हमने सिर्फ स्ट्रेंथ के पोशन ही क्राफ्ट करे थे यहाँ पर। इसके बाद गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एंड में जाने की वजह नेदर के अंदर क्या कर रहा हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा लेवल 30 से फिर से कम हो चुका है, तो मैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए एक बार फिर से नेदर के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने काफी टाइम तक यहाँ पर क्वार्ट्ज माइन करा सो दैट मेरा लेवल बढ़ जाए। और जैसे ही मेरा लेवल बढ़ गया मैं फटाफट से ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद गाइस मैंने सबसे पहले एक नया बो बनाया और उसे एन्चांट कर लिया और मुझे पावर 4 मिल चुका था। अब हम इन दो बो को कंबाइन करने वाले थे। और गाइस इसी के साथ जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को एन्चांट करा तो मुझे स्माइट 4 मिल चुका था। गाइस बहुत बढ़िया एन्चांटमेंट था। इसके साथ मुझे फायर एस्पेक्ट 2 भी मिल चुका था। आई मीन एंडर ड्रैगन को मारने के स्माइट से बढ़िया क्या हो सकता है यार। इसके बाद मैंने फटाफट से दोनों बोस को कंबाइन कर लिया और गाइस जैसे ही मेरे पास सारे के सारे आई ऑफ एंडर क्राफ्ट हो गए, मैंने अपनी एंड डायमेंशन की जर्नी शुरू कर दी। मैंने पहली आई ऑफ एंडर थ्रो की और जैसे मुझे डायरेक्शन पता लगा गाइस एंड डायमेंशन का, मैंने उस साइड अपनी जर्नी शुरू कर दी। आई डोंट नो कितना दूर है और कितना टाइम लगने वाला है, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पहुंचने की और जल्दी से जल्दी एंडर ड्रैगन को बीट करने की। अपनी एंड डायमेंशन की जर्नी के दौरान गाइस मुझे रेनडियर भी नजर आए। अब गाइस पूरा क्रिसमस का थीम हो रखा है इस मॉड पैक के अंदर, मैं लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पर रेनडियर घूम रहे हैं, यहाँ पर गिफ्ट लेके मॉब्स आ रही हैं मेरे पास, जैसे कि सैंटा लेकर आता है। बहुत ज्यादा ऑसम मॉड पैक है। मैं जैसे जैसे बीच बीच में डायरेक्शन पता कर रहा था गाइस मैं उसी साइड जाता जा रहा था। फाइनली गाइज मैं पोर्टल वाले रूम में पहुंच चुका था और ये सरफेस की बहुत ज्यादा क्लोज था। ड्रिपस्टोन केव्स नाम के एक बायोम के अंदर था। आई डोंट नो पता नहीं कैसे सरफेस के पर बहुत क्लोज स्पॉन हुआ था। मैंने फटाफट से सारी की सारी आई ऑफ एंडर को फिल किया, एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद मैं एंड डायमेंशन के अंदर चला गया। मैंने एंडर ड्रैगन के पास पहुंचते ही फटाफट सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और गाइज एक के बाद एक मैं एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि मेरे ऊपर एकदम से अचानक से पता नहीं कहां से इतने सारे एंडरमैन आ गए और सबने मेरे ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा एंडर ड्रैगन ने उन्हें गुस्सा दिलाया और वो लोग गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं। मैंने फटाफट यहाँ पर वाटर बकेट डाली, किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करी, बट एक के बाद एक एंडरमैन मेरी हालत खराब करने में लगे हुए थे। वैसे गाइस ये एंडर ड्रैगन फाइट इतनी लंबी होने वाली नहीं थी, बट यहाँ पर एंडरमैन की वजह से काफी लंबी हो गई एंडर ड्रैगन फाइट। इन्हें मारने में मुझे काफी टाइम निकल गया, बट किसी तरह मैंने इन एंडरमैन को मार दिया और उसके बाद अपनी एंडर ड्रैगन के साथ फाइट कंटिन्यू करी। फाइनली गाइस एक इंटेंस बैटल के बाद एंडर ड्रैगन खत्म हो चुका था। कई मौके ऐसे आए जिसमें मेरे को लगा कि मैं मर जाऊंगा और ये वर्ल्ड ओवर हो जाएगा, क्योंकि एंडरमैन पता नहीं क्या पागल हो रहे थे यार इस वर्ल्ड के अंदर। मतलब एंडर ड्रैगन को छोड़ के मेरे पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर मैंने सारे के सारे एक्सपीरियंस ऑर्ब्स कलेक्ट कर लिया और गाइस उसके बाद मैंने फटाफट से एंडर ड्रैगन का एग भी कलेक्ट कर लिया और फाइनली मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। और गाइस इसी के साथ हमारे 100 डेज भी हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये बेटर माइनक्राफ्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।